हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल और घनमूल निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है ना। तो बस आप अच्छे तरीके से इस वीडियो पर बने रहिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 वर्गमूल। ठीक, वर्गमूल हमको निकालना है। ठीक, तो वर्गमूल को निकालने के लिए सबसे पहले हम वर्गमूल का ट्रिक समझेंगे। यहाँ पर देखिए वर्गमूल का चिन्ह ये ऐसे होता है। ठीक, यदि ऐसे रहेगा तो इसका मतलब हम समझेंगे क्या है, ये वर्गमूल है। ठीक, तो इसका हम लोग निकालना है वर्गमूल। अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल दिया गया है तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड से हम लोग निकालेंगे इसका वर्गमूल। ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया है 1024। तो 1024 का हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको 1024 यहाँ पर हम लिखे हैं। इसके बाद इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे कर दिया। अब हम ऐसे करने के बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जिस तरह से हम लोग एलसीएम करते हैं उसी तरह से हमको इसको करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम उसको इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 से लेके जाते हैं, 2 से, तो यहाँ पर 10 है तो हम लोग 2 5 10 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है तो लिख देंगे 2 एकम 2, यहाँ पर 4 है तो लिख देंगे 2 दूनी 4। जैसे एलसीएम में हम लोग कामा करते हैं, यहाँ पर सब एक ही में है तो हम लोग कामा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर 2 से हम लोग लेके जाएंगे, यहाँ पर 2 से लेके जाएंगे, देखिए 2 एकम 2। बस इसमें भाग करना है हमको, भाग करना है जैसे हम लोग भाग करते हैं ना उसी तरह से भाग करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग अलग से भाग करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 एकम 2 तो नहीं होगा, मतलब ये 5 ज़्यादा है तो हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4। 5 में से जब 4 माइनस होगा तो 1 आएगा, तो 1 यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तो 11 हो गया। जब 11 हो गया तो लिखेंगे 2 5 10। अब ये 11 था और 10, 11 में से 10 घट गया तो 1 हो गया, तो फिर यहाँ पर हो गया 1 आ गया तो हो गया 12, तो 2 छके 12 हमने लिख दिया, इतना हो गया ना। अब फिर देखिए इसके बाद हम फिर 2 से लेके जाएंगे, यहाँ पर जब ये हमारा सम संख्या होता है तो 2 से हमारा कट जाता है, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर 5 है तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 8 16 हो गया ना। अब इसके बाद देखिए फिर हम लोग किससे लेके जाएंगे, 2 से लेके जाएंगे, 2 छके 12 और 2 चौके 8 हो गया ना। क्लियर। देखिए अब यहाँ पर फिर ऐसे ही हम लोग लेके जाएंगे, फिर हो गया 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। फिर इसके बाद देखिए इसी तरह से हम लोग करेंगे, 2 एक 2, 1 बच गया, 2 छके 12। फिर इसी तरह से देखिए हम लोग लेके जाएंगे 2 आठे 16। फिर इसके बाद हम लोग लेके जाएंगे 2 चौके 8। अब फिर इसके बाद देखिए लेके जाएंगे हम लोग 2 दूनी 4। और फिर इसके बाद लास्ट में देखिए 1 बच 2 बचे, 2 एक कम 2, तो जब लास्ट में 1 आ जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब हमको इसका वर्गमूल निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर जितना हमने खंड किया है ना सबको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने 2 है, 10, 3 3 6 3 9 1 10 2 है, तो हम लोग 10 और 2 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वर्गमूल बराबर, लिख लेंगे वर्गमूल बराबर। ठीक है, यहाँ पर 10 और 2 हम लोग लिख लेंगे। देखिए 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े, कितना 2 हो गया, 3 2 5 6 7 8 9 10। हमने 10 और 2 यहाँ पर क्या किया, लिख लिया। अब देखिए वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाते हैं, जोड़ा। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा बन गया तो 1 2 निकल गया, फिर यहाँ पर एक जोड़ा बन गया तो फिर 1 2 निकल गया, फिर यहाँ पर एक जोड़ा बन गया तो फिर 1 2 निकल गया, फिर यहाँ पर एक जोड़ा बन गया तो फिर 1 2 निकल गया। इसी तरह से यहाँ पर एक जोड़ा बन गया तो फिर 1 2 निकल गया। ठीक है, तो वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बना के 1 2 निकाल लेते हैं। ठीक, तो हमने निकाल लिया जोड़ा बना के। अब यहाँ पर जितना 2 आया है हमारा उसको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका वर्गमूल निकल के आ गया हमारा क्या, 32। यही हो गया आंसर। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए हम लोग, अब चलिए हम लोग समझेंगे वो घनमूल, कि घनमूल कैसे किया जाता है, इसी विधि से हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, बस आप अच्छे तरीके से बने रहिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इसी तरीका से हम लोग करेंगे। बस इसमें देखिए इसमें जोड़ा बना देते, 2 अंकों का जोड़ा बना रहे, इसमें हम लोग 3 अंकों का बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए घनमूल का ट्रिक कैसे होता है, यहाँ पर ऐसे ये भी होता है लेकिन यहाँ पर देखिए 3 होता है, 3 का मतलब ये हो गया क्या, घनमूल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे घनमूल। सबसे पहले 2 से लेके जाएंगे, ये 17 है,
2 आठे 16, फिर एक बच गया, 2 छक्के 12, इसके बाद हो गया 2 चौके 8। फिर इसी तरह से लिख जाएंगे 2 चौको 8, फिर यहाँ हो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। देखिए कटता जाएगा, बस आप अच्छे तरीके से देखिए। फिर 2 से लेके जाएंगे 2 दूनी 4, अब इसके बाद 2 एक कम 2 और 2 छक्के 12। फिर इसके बाद 2 से लेके जाएंगे 2 एक कम 2 और 2 आठे 16। देखिए यहाँ पर 16 है, डायरेक्ट आ रहा है। ठीक, जब इसमें आप लोग भाग देंगे तो यहाँ पर जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो क्यों बढ़ा, जब 2 नंबर साथ में उतरता है तो जीरो बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से लेके जाएंगे 2 पाँचे 10, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से ले जाएंगे 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 साते 14। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 27 आ गया। 3 से लेके जाएंगे 3 नंबर 27, 3 तरीके 9 और 3 एक 3। देखिए इसका भी हमने खंड कर दिया। अब यहाँ पर जितने हमारे नंबर्स आए हैं सबको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। कितने दो हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2 हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घनमूल बराबर, क्या लिखेंगे, घनमूल बराबर 6 2 है तो पहले 6 और 2 को लिख लेंगे यहाँ पर 3 4 5 6, 6 और 2 को हमने लिख लिया। फिर इसी में देखिए 1 2 3, 3 बार 2 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हम लोग लिख लेंगे 1 2 3। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हमने वर्गमूल में 2 जोड़ा बना रहे थे, यहाँ पर घनमूल में लोग कितने जोड़ा बनाएंगे, 3। 3 2 है तो 1 2 निकल गया। फिर यहाँ पर 3 2 है तो 1 2 निकल गया। फिर यहाँ पर 3 3 है तो 1 3 निकल गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए बस यही अंतर होता है, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं और घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल दिया हमने, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका वर्ग घनमूल क्या निकाल के आ गया, 12। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से वर्गमूल और घनमूल दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हुए तो हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।